गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग लाइफ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दिल से। आपने लास्ट ब्लॉग को बहुत प्यार दिया और जैसे कि अभी आपको बताया कि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुके हैं हमारे देश में, तो मैंने छोटी सी कोशिश करी है अपने फेस्टिवल सीरीज़ के थ्रू आप सबको दिखाने की हमारे कल्चर में हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को। और वो जो मैं पर्टिकुलरली अपने कस्टम ट्रेडिशंस एंड कल्चर की बात कर रहा हूँ, जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, उसको मैं प्रेजेंट करने की मैंने कोशिश करी है आप सबको दिखाने की। लास्ट व्लॉग में होली तक के सारे त्यौहार हमने कवर करे थे, लेकिन इस व्लॉग में अपकमिंग त्यौहार जो भी हैं, दिवाली, दशहरा, राखी और अप टू लोहड़ी और हमारे कुछ खुद के बर्थडेज एंड ओकेजन्स हैं जिसको हम फेस्टिवल्स की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं, वो भी इसमें दिखाएंगे हम। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। पसंद आए तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट विद योर लव्ड वंस। तो आप सबकी दुआओं के साथ इस व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। हमारे देश में तीज का त्यौहार लेडीज़ के लिए वन ऑफ द स्पेशल फेस्टिवल माना जाता है, ऐसी मान्यता है। और हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंगली माता पार्वती जी को बहुत प्रेयर्स के बाद भगवान शिव पति के रूप में मिले थे, इसी की वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ इसी दिन लेडीज़ चूड़ियाँ पहनती हैं, बेंगल सेरेमनी होती है, तो इस त्यौहार को इसी तरह से लेडीज़ सेलिब्रेट करते हैं। तो हम नाच गा के एंजॉय करते हैं, साथ में हमारा कंट्रीब्यूशन भी यही होता है कि सारे बहुत खुश रहें, हैप्पी रहें। हमारे कुछ रिलेटिव्स हमारे घर पे आए हुए थे, तो इस त्यौहार को हमने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया। उसके बाद शाम को बैंक्वेट हॉल में काफ़ी रिलेटिव्स इनवाइटेड थे और वहाँ पे सबका प्रोग्राम था तीज को सेलिब्रेट करने का। उसकी वीडियो आने वाले कुछ टाइम में 1-2 मिनट में आप देखेंगे। हाँ जी। हैप्पी तीज। ये जैसे मैंने बताया था अपना फंक्शन यहाँ पे शुरू हो चुका है। भाई बहन का फिर आ गया जी राखी का त्यौहार। इसके बारे में ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं है, सबको ही पता है राखी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। ये हम थे हमारे इन लॉज के घर पे, जहाँ पे मेरी वाइफ अपने भाई को राखी बांधते हुए। ये भाभी यहाँ पे सारे रिचुअल्स पूरे करने के बाद बहुत एंजॉय किया, मस्ती करी। उसके बाद हम निकल गए गोविंदगढ़। वहाँ है मेरे मम्मी के मामा जी का घर, मेरे मामा जी भी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सारे रिलेटिव्स हमारे इकट्ठे हुए थे। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे हम लंच करके सीधा निकल गए चंडीगढ़। वहाँ पे हैं मेरे मामा जी, मेरी सिस्टर्स हैं, वहाँ पे राखी बंधवाई, बहुत एंजॉय किया। चंडीगढ़ में सारा दिन स्पेंड किया। आप आने वाली पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये मेरी सिस्टर्स हैं जहाँ पे हम गए चंडीगढ़ में, राखी सेलिब्रेट करी। बहुत सारे फेस्टिवल्स को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो सारे रिलेटिव्स इकट्ठे होते हैं, तो उस सेलिब्रेशन का, उस फेस्टिवल का मज़ा दुगना हो जाता है। दशहरे ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੋ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਸ਼ਹਰਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਮਿਸਟਰ ਸਨੀ ਮੋਹਨ। ਸਨੀ, ਹਾਂ ਜੈ ਕਰੋ ਪੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। हैप्पी बर्थडे सनी भैया। हाँ शाबाश। एक का शिवांश अपने दादू नाल बैठ के कर रहा है। फिर आया दशहरा का त्यौहार। दशहरा और दिवाली कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको ऑलमोस्ट पता है कि ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। दशहरे में मॉर्निंग में ये हम पूजा कर रहे हैं, पूजा हो रही है। जो आप देख रहे हैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरा बेटा सब बैठे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा था।
हाँ वेरी गुड, क्या बात है। ये दोपहर में दशहरा ग्राउंड का व्यू कुछ ऐसा था। स्टैचूज आप देख सकते हैं, तैयारियां फुल जोरों शोरों से चल रही हैं शाम के लिए। कोइंसिडेंटली सेम डे ही मेरे भाई का जन्मदिन भी था, बर्थडे था, तो सारे रिलेटिव्स हमारे घर पे इकट्ठे हुए। शाम को हमने सेलिब्रेशन करी, मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करा, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय करा, बहुत ही मस्ती करी। हैप्पी बर्थडे भी भोलेनाथ। फिर आया जी मेरे माता जी का, मेरे मम्मी का बर्थडे। अक्टूबर मंथ हमारे लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, क्योंकि एक ही लाइन में 12th, 13th, 14th एंड 15th को हमारे घर पे बहुत ओकेजन होते हैं। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, मेरे भाई का बर्थडे, मेरे बेटे का बर्थडे, देन मेरे मम्मी जी का बर्थडे। ये अक्टूबर मंथ हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि फेस्टिवल्स तो होते ही हैं साथ में। हमारे घर पे जो भी ओकेजन्स होते हैं हम उनको फेस्टिवल्स की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार होता है अक्टूबर एंड नवंबर मंथ, क्योंकि नवंबर में होता है जी मेरा बर्थडे। तो ये 2 महीने पूरे फेस्टिवल्स और ओकेजन्स में ही निकलते हैं। आई होप आप सबको ये फेस्टिवल सीरीज बहुत पसंद आ रही है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आया जी करवा चौथ का त्यौहार, जिसमें वाइफ्स अपने हस्बैंड की लंबी उम्र और तंदुरुस्ती और गुड हेल्थ के लिए व्रत रखती हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने पिक्चर्स पोस्ट करी हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ का त्यौहार। इस त्यौहार पे मेरे मम्मा और मेरी वाइफ ने ऑर्गेनाइज करी एक छोटी सी गेट टुगेदर हमारे घर पे, जिसकी वीडियोस आप अभी देखेंगे। करवा चौथ का ये फेस्टिवल हमारे रिलेटिव्स, नियर एंड डियर वंस ने बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबने खूब एंजॉय किया। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट, क्योंकि मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा चल रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आया वो दिन जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। वेटिंग पीरियड थोड़ा लंबा चला गया। 6 मंथ्स की वेटिंग थी इस गाड़ी को लेने के लिए, लेकिन मेरे डैड के फ्रेंड हैं जो उनको बोल के हमने इसकी डिलीवरी ऑलमोस्ट 3 महीने में ले ली है। मतलब नहीं ली है, आज वो दिन है जब हम उसकी डिलीवरी लेंगे। हमारी पुरानी गाड़ी हमने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पहले सेल कर दी थी, तो ये गाड़ी आज हम डिलीवरी इसकी लेंगे। क्रेटा की बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे, तो हमने ये गाड़ी बुक करी। आज हम इसकी डिलीवरी लेंगे और सीधा जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए मेरे पापा, मम्मी, मेरी वाइफ, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे मास्टर जी, उनका बेटा, हम सब गए थे। डिलीवरी लेने के बाद हम कुछ दिन बाद घूमने निकल गए। उनकी पिक्चर्स मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज़ हैव अ लुक। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आने वाला था, जिससे पहले ये एक वेडिंग थी हमारे बहुत ही क्लोज रिलेटिव की, वो अटेंड करी हमने। ये अभी आप एक बच्चों का गैंग देखेंगे, जिसमें मेरा बेटा, मेरे मासी जी का बेटा, मेरी बहन का बेटा, तीनों हैं। ये देखिए,
मेरे बेटे के स्कूल में था स्पोर्ट्स डे फंक्शन। मेरे बेटे ने कुछ एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, तो उसको मोटिवेट करने के लिए, चीयर अप करने के लिए हम भी पहुंचे थे स्कूल में। तो नहीं मरी नहीं मरी। By the students of Body House. Holding the values of स्पोर्ट्स डे के बाद फेट ऑर्गेनाइज की इन्हीं के स्कूल ने, जो ऑब्वियसली हर साल वो करते हैं। फेट का मतलब यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाते हैं जस्ट टू शोकेस देम। और उसके बाद फूड स्टॉल्स भी होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन एंड डिफरेंट कल्चर्स के फूड स्टॉल्स होते हैं। बच्चों के लिए झूले, बहुत चीज़ें होती हैं करने के लिए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन देयर। हाँ जी, मुँह कर देते, बाय कर दें। ये मेरे बेटे का एक स्कूल प्रोजेक्ट था जिसमें मेरे बेटे ने पार्टिसिपेट करा एंड ही वन अ फर्स्ट प्राइज इन दैट। एंड प्रोजेक्ट वाज ऑल अबाउट से नो टू जंक फूड एंड ईट न्यूट्रिशनल फूड। और उसके बाद ये एक और प्रोजेक्ट जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ इसमें उसकी। एंड माई सन बिकेम अ मॉनिटर ऑफ द क्लास एंड वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। फिर आ गई जी दिवाली, जो कि एक बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन हम मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के नहा धो के अपने एंसेस्ट्रल गांव में आ जाते हैं, और पंजाबी में जैसे बोलते हैं कि जद्दी पुश्ती पिंड साडा, वहाँ पे हम आ गए और वहाँ पे वडे वडेरे हैं हमारे, जहाँ पे हम माथा टेकने आए हैं। मॉर्निंग दिवाली की शुरुआत हमारी यहाँ से होती है। ये एक हमारी ट्रेडिशन और कल्चर है जिसको हम अभी फॉलो कर रहे हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स पोस्ट करूँगा जहाँ वडे वडेरे, जहाँ हम माथा टेकने आए थे, उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम जाते हैं जी इसी गाँव में। मेरे ताया जी का घर है, उनके पास ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी यहाँ वहीं पे जा रहे हैं। मत्था टेक के ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं ਜਰਗੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੀਤੂ, ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼, ਸਨੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੰਮੀ। हैप्पी दिवाली सारिਆਂ ਨੂੰ जी, बहुत बहुत मुबारकां दिवाली ਦੀਆਂ। अपने गांव में माथा टेकने के बाद हम आ गए घर में आके मेरी वाइफ ने डेकोरेशन करी है। रात की पूजा की तैयारी चल रही है। ये मंदिर यहाँ पे पूरा सजाया जा रहा है। दिवाली का त्यौहार खुशियों का और रोशनी का जगमग कर देने वाला त्यौहार होता है। तो ये त्यौहार बहुत ही मज़ा आता है इस त्यौहार को मनाने में। ये हमने एक फ्लोटिंग कैंडल्स की ट्रे रखी हुई है। बहुत अच्छी ट्रेडिशन मुझे लगती है। ये दिए अलग अलग तरह के। यहाँ पे मंदिर सजाने के बाद मेरे ममा और मेरी वाइफ जाएंगे मंदिर में, और वहाँ पूजा करने के बाद रात को घर में पूजा होगी। ये कुछ पिक्चर्स मैं पोस्ट कर रहा हूँ पूजा की टाइम की। और उसके बाद शुरू होगा मस्ती धमाल। हमारे पास आ रहे हैं हमारे एक दो रिलेटिव्स, उनके साथ मिलके हम चलाएंगे जी पटाखे। तो पटाखे बहुत कॉशन से चलाने चाहिए। ये अभी यहाँ पे पूजा शुरू होने जा रही है जी दिवाली की रात की। और पूजा के बाद बहुत ही स्पेशल खाना। मत्था टेक के फिर अपन खाते हैं। पूजा के बाद हम निकल गए हैं अपने मासी जी के घर जाने के लिए, और वहाँ से आते हुए अपने भाई को साथ में ले आएंगे। रात में एक दो रिलेटिव्स और आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, तो सब बच्चे इकट्ठा होकर मिल के पटाखे चलाते हैं, तो उसका मज़ा और भी दुगना हो जाता है। ये हम अपनी गली से निकल रहे हैं जो कि जगमग हो रखी है। दिवाली का त्यौहार पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स, रंग बिरंगी लाइट्स, मिठाई की दुकानें सजी होती हैं, लोग बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। ये त्यौहार पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और हम जा रहे हैं अभी अपने मासी के घर, जैसे मैंने आपको बताया, और मेरी वाइफ और ममा लगे हुए हैं खाने की प्रेपरेशन करने के लिए। खाने में आज बहुत ही स्पेशल चीज़ें बन रही हैं। आके खाना खाएंगे और दिवाली में पटाखे चलाना शुरू कर देंगे, एंजॉय करेंगे। रात तक होगी फुल मस्ती, फुल धमाल। बने रहिए हमारे ब्लॉग में।
जैसे कि मैंने बताया था, हमारे घर सारे रिलेटिव्स उनके बच्चे आ चुके हैं और पटाखे चलाने हमने शुरू कर दिए हैं। जो भी पटाखे चलाएं प्लीज़ कॉशन से चलाइएगा। और यहाँ पे फुल एंजॉय हो रहा है, सब बैठ के देख रहे हैं, मम्मा पापा, मेरे मासी जी और उनके बच्चे, मेरा भाई, उनकी वाइफ, उनके बेटे बच्चे, सब इकट्ठे होकर जब आप त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मज़ा 10 गुना हो जाता है। रात को पटाखे चलाने के बाद हमने चलाई जी गड़बड़े, और पंजाबी में इसको गड़बड़े बोलते हैं। और इसको चलाने का भी अपना ही एक अलग ही मज़ा है। हाँ जान दे। फिर आया जी क्रिसमस। क्रिसमस में एक और स्पेशल दिन होता है, जैसे कि 25th का क्रिसमस है और 26th को मेरी वाइफ का बर्थडे होता है। एंड दैट्स व्हाई वी प्लान टू गो आउट फॉर स्मॉल ट्रिप। और हम चंडीगढ़ गए, एलांटे मॉल की ये आपको वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। वहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया, मस्ती करी। फिर न्यू ईयर के जस्ट बाद आ गया जी लोहड़ी का त्यौहार। बहुत ही खुशियों वाला त्यौहार होता है। इसमें एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्हे ने धी व्याई हो। आगे मुझे आता नहीं है, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। तो ये एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है जो लोहड़ी पे गाया जाता है। और उसके बाद आया साल का सबसे स्पेशल दिन, मेरे पिताजी का, मेरे डैड का बर्थडे, जिसको हमने बहुत ही मज़े से इंजॉयबल तरीके से मनाया। ये सारी डेकोरेशन मेरे वाइफ ने करी। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में है बहुत ही बड़ा सरप्राइज। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय 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 बाय।